अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरुद्दीन, आपका ट्यूटर कोरल ड्रा के एक नए सेशन के साथ। आज कोरल ड्रा के अंदर हम एक बड़ा स्पेशल सा पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, जो नॉर्मली ड्रा करने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंडिंग उसकी ज्योमेट्री की होती है। आपने अगर किसी भी डिज़ाइन की ज्योमेट्री को समझ लिया, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इंटरलॉकिंग वाला पैटर्न है। मतलब अगर मैं इसकी किसी एक ज्योमेट्री को या एक ऑब्जेक्ट को उठाऊं तो दूसरे के साथ जोड़ूं तो वो आगे एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हुए शेप क्रिएट करता जाएगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए कोई भी लंबे चौड़े तरद्दुद की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। मैं जब आपको इसकी बेसिक ज्योमेट्री की टेक्निक दूंगा तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। जी, बहुत आसान है। आपने एक ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल लेने के लिए आपने पॉलीगॉनल टूल लेना है और यहाँ पे उसके 3 सेगमेंट लेने हैं और यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देनी है। इसको ज़रा समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे ही हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेने के बाद हमें इसका चाहिए सेंटर पॉइंट। तो देखिए मैंने एक 2 पॉइंट लाइन की मदद से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन क्रिएट की। ऐसे ही फिर इस एज से लेके मैंने इस लाइन के मिड तक, ये देखिए इसका मिड, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे इसका मिड मिलेगा, ये नोड के ऊपर। ठीक है जी। ऐसे ही मैंने अगेन यहाँ से लाइन स्टार्ट की और इस साइड पे आ जाए जहां पर भी उसकी आपको नोड मिले। देखिए नोड के ऊपर आए तो ये उसका सेंटर पॉइंट बन गया। आपने सर्कल की कमांड लेनी है, एलिप्स टूल F7 यूज होगा। शिफ्ट को होल्ड रखें और इसके इस सेंटर पॉइंट से, अच्छा ये सेंटर पॉइंट आप अगर ऐसे नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब लेटेस्ट वर्जन में जब काम करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप ट्रायंगल का सेंटर डिफाइन कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको पैरेलल वो भी बना के दिखाता हूँ। ये देखें मैंने ये ट्रायंगल ली और एलिप उसका जब मैं पॉइंट लूंगा तो ये देखिए उसने खुद ब खुद उसका सेंटर पॉइंट दे दिया और शिफ्ट को होल्ड करके कंट्रोल को होल्ड करें तो ये बन गया। मैंने वो लाइनें लगानी आपको इसलिए सिखाई ताकि आपको पता हो कि अगर हमें खुद से सेंटर निकालना पड़े तो वो कैसे निकलेगा। तो इस तरह से आप इसके सेंटर पे आ जाए। मैं देखें अब इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसके ऊपर काम करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और सेंटर में लेके आते हैं। अब आपने ये करना ये है, यही वाला सर्कल उठाना है और मूव करवा के इस एज पे लेके आना है और राइट क्लिक कर देना है ताकि कॉपी हो जाए। अब कॉपी लेने के बाद आपने इस सेंटर पॉइंट को मूव करवाया इस सर्कल के सेंटर में। देखिए सर्कल का सेंटर जैसे ही सेंटर में आएंगे तो वो खुद ब खुद बता देगा और इसको यहाँ से कंट्रोल होल्ड करें और रिपीट करें कॉपी के साथ। ये देखिए उसके एज के साथ ही मैंने उसको कॉपी किया एंड रिपीट कर दे। ये देखें रिपीट करने के बाद आप सेंटर वाले सर्कल को रिमूव करें, ट्रायंगल को रिमूव करें और आपके पास ये इक्वल 6 सर्कल्स मौजूद हैं। आप डायरेक्ट भी अगर इस तरह का काम करना चाहें तो अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत ही आसान वे है। मैंने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लिया। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से आप इसको डिलीट करें, एक को अंदर से एक को बाहर से। बहुत आसान है, एक को अंदर से एक को बाहर से डिलीट करते जाए तो ये शेप आपके पास क्रिएट हो गई। अब इतना काम किया तो वो जो शेप हम बनाना चाह रहे थे वो शेप बन गई। अब आगे चूंकि हमने इसको कंबाइन करना है, इसके तमाम जो एजेस हैं उनको आपस में जोड़ना है। बिकॉज ये देखें मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग से सेगमेंट पड़ा हुआ है। तो अब इन सेगमेंट को जोड़ने का एक तो आसान वे हमारे पास ये है कि हम इसको कंबाइन करें। ये देखें मैंने तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन किया उसके बाद शेप टूल की मदद से ये जो पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन कर दे। यानी जहां पे उसका ज्वाइंट मिल रहा है वहां पे आपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है ताकि ये एक आइडेंटिटी बने। अच्छा मैं एक हिस्सा ये छोड़ रहा हूँ, फर्क क्या पड़ेगा? मैं इसमें फिलिंग करना चाह रहा हूँ, फिलिंग नहीं हो रही। ये देखें ये उसकी बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी होती है। मैं इसमें फिलिंग करना चाह रहा हूँ, फिलिंग नहीं हो रही। मैं शेप टूल की मदद से इस वाले भी एजेस को ज्वाइन करूंगा तो अब देखें उसमें फिलिंग हो गई, यानी अब ये क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया। कोई भी कलर आप इसमें फिल करें कलर फिल होगा। अच्छा जैसे ही हमने इतना काम किया, अब देखें इसको रिपीट करना कितना आसान है। किसी भी एक सेगमेंट को मैंने पकड़ा और दूसरे सेगमेंट के ऊपर लाके राइट क्लिक किया और रिपीट कर दिया। इसी तरह से इसको कंट्रोल R प्रेस करें तो ये चीज बन गई।
अब इसको एक सेट पूरा मैंने पकड़ा और इसको किसी एक सेगमेंट से मैच करवा दें। अच्छा, इसका एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपने किसी भी एरिया को मूव करवाना है, तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पकड़ेंगे तो बहुत आसान होगा। जैसे मैंने इस नोड से पकड़ा और इस नोड पे रख दिया और राइट क्लिक करें, तो इस तरह से अगेन मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और इस नोड से इस नोड के ऊपर आके मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो अब वही वाला फीचर रिपीट होता जाएगा। अब इसका साइज बड़ा करें, छोटा करें, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न बन गया है, रिपीट हो रहा है। आप इसको जितना मर्जी इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, इनको आप थिकनेस दें, जितनी भी यहाँ पे पेन टूल के ऊपर आगे डबल क्लिक किया, जो भी आप इसको थिकनेस देना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको थिकनेस भी दे सकते हैं और इस तरह से आप सॉरी ये देखें, अब इसको थिकनेस देके उसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ग्रुप कर लें, तो ये वाला पैटर्न आपके पास रेडी है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान लगा होगा। दिखने में मुश्किल होते हैं पैटर्न, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आसान तरीन टेक्निक के साथ आपके इन पैटर्न्स को रिजॉल्व करूँ। हमेशा की एक ही दरख्वास्त अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नई टेक्निक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।